बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली आने वाले हैं और दिल्ली आते ही वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करेंगे। यानी तमाम जो है हलचलों के बीच एक बड़ी खबर, इस पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान सागर साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। देखिए, पूरे भारत में सियासत अगर देखी जाए तो राज्यों से लेकर केंद्र की जो सियासत है और खास करके 10 साल से पिछले जो डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, वहां हर जगह पर कुछ भी ठीक नहीं है। मोदी जी को नीतीश जी की जरूरत है फिलहाल, क्योंकि उनको संसद चलानी है और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बने रहना है, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो मोदी जी की एक बैसाखी नीतीश जी भी है, लेकिन नीतीश जी भी डरे हुए हैं कि भाई केजरीवाल का जो हाल हो गया, शिंदे जी का जो हाल हो गया, अजीत पवार का मतलब शरद पवार का जो हाल हो गया, उद्धव ठाकरे का जो हाल हो गया, वो नवीन पटनायक का जो हाल हो गया, उनकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा का जो हाल हो गया, शिवराज सिंह चौहान का जो हाल हो गया, वैसा हाल क्या अब मेरा एनडीए में हो रहा है या होने वाला है, या कुछ ही महीनों में चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के बाद क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा जो केजरीवाल के साथ हुआ, जो शिंदे जी के साथ हुआ। तो ये डर नीतीश जी को भी सता रहा है और मोदी जी को भी सता रहा है कि अगर नीतीश जी ने पाला झाड़ लिया, और नीतीश जी को जैसी आदत है कि पल्लू झाड़ के पाला बदल ले, अगर वो फिर से चले गए आरजेडी के पास चले गए या इंडिया गठबंधन में चले गए, क्योंकि नीतीश जी के लिए तो हर राजनीति पार्टी जो है वो उनका वेलकम करने के लिए तैयार है। तो नीतीश जी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सबसे बड़ी मोदी जी के लिए है, क्योंकि जैसे मोदी जी हर किसी को गिरा देते हैं, अब बारी है नीतीश जी की। दिल्ली में तो केजरीवाल जी को गिरा दिया, तो अब उनका जो एक टारगेट है, अगला टारगेट वो है नीतीश जी, और नीतीश जी को भी पता है कि अब मैं टारगेट हूं। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लेकर डरे हुए हैं, और यही जो डर है, नीतीश को नरेंद्र का डर है और नरेंद्र को नीतीश का डर है, तो दोनों ही एक पाले में रहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं है, और खुद का पल्लू ऊपर रखने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ पैंतरे कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है और यही सबसे बड़ा आज का भारतीय राजनीति का मुद्दा है, क्योंकि भारत देश के नागरिक ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल के बाद अब किसकी बारी, क्योंकि पूरे भारत में 4 लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को सड़क से लेकर संसद तक हर मुद्दे पर घेरते हैं। उसमें सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके साथ जुड़े हुए वो नीतीश जी तो है ही, उसके साथ साथ है बंगाल में ममता बनर्जी, उसके साथ है राहुल गांधी, और उसके पहले थे केजरीवाल। ये 4 लोग ऐसे हैं जो पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी को हर मुद्दे पर घेरते हैं और हर सवाल पर जवाब मांगते हैं। तो वहां से केजरीवाल जी का तो उन्होंने कर दिया, कुंभ के मेले में उनको पवित्र कर दिया, उनको मोक्ष दिलवा दिया। तो अब नीतीश जी डरे हुए हैं, क्योंकि अगला चुनाव बिहार में भी है, तो नीतीश जी को लगता है कि केजरीवाल के बाद मेरी बारी है। तो यही सब चल रहा है भारत में, और लोग देख रहे हैं, लोग भी सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल के बाद अब नरेंद्र मोदी का अगला शिकार कौन होगा। आपके तो हिसाब से सर कौन होगा अगला शिकार? देखिए, जहां जहां चुनाव होते हैं वो अगला टारगेट होता है, अगला शिकार होता है। तो अभी तो बिहार में चुनाव है, सुना है कि अक्टूबर या नवंबर तक चुनाव हो सकता है, या अगर उसको राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया वहां पे, जैसे मणिपुर भी कर दिया, तो वैसा भी हो सकता है, तो उसके बाद भी चुनाव होगा। तो चुनाव तो है, तो चुनाव के लिए तो नीतीश जी कब से तड़प रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उन्हें 43 सीट्स मिली है। वो चाहते हैं कि मेरे बिहार को मैं मजबूत कर दूं, और मेरे बिहार में मेरी जो 43 सीट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर हो गई है, तो शायद अब 43 भी ना रहे। तो नीतीश जी चाहते हैं कि चुनाव हो, मोदी जी चाहते हैं कि बिना चुनाव करे ही बिन हरीफ जीत लिया जाए। तो ये सारे दावपेच, ये कूटनीति जो मोदी जी की पिछले 11 साल से भारत में चल रही है, और सबको पता है, पूरे देश को पता है, तो क्या ये दोनों तो महारथी है पॉलिटिक्स के। एक पाला बदलता है और एक हर किसी को मिटा देता है। तो ऐसे नहले पे दहले 2 कूटनीति के माहिर राजनीतिज्ञ है भारत में। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर भी डरे हुए भी है कि अगर इन्होंने 12 सीट अपनी खींच ली संसद में, तो मेरी सरकार गिर सकती है रात में।
और नीतीश को ऐसा लगता है कि जैसे केजरीवाल को अभी अभी गिरा दिया वैसे मुझे भी गिरा दे सकते हैं। तो दोनों डरे हुए हैं और दोनों तय नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली करना क्या है, तो दोनों कंफ्यूजन में भी है। यही मुद्दा है। सागर जी, एक सवाल है मेरा कि राहुल गांधी दिल्ली के अंदर जो कमाल किए कि अपनी पार्टी को ना जितवा करके बल्कि जिस पार्टी को हराना चाहते हैं उसमें शायद कामयाब रहे। और ये नहीं आंकड़े आ नहीं रहे हैं कि पिछले एक महीने में राहुल गांधी जी बिहार के 2 बार जो है दौरा कर चुके हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी अभी से जो है चुनावी बिसात बिछा चुके हैं, वहां की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसी डर की वजह से मोदी जी को 24 तारीख को वहां जाना पड़ रहा है बिहार के अंदर में? नहीं नहीं, मोदी जी का डर तो पूरे भारत से लेके विश्व में फैला हुआ है कि मोदी जी को डर लग रहा है। मोदी जी दिखा तो रहे हैं डर सबको, लेकिन वो खुद अंदर से डरे हुए हैं। अब दूसरी बात, आपने बोला कि राहुल गांधी ने ऐसा खेल खेला दिल्ली के अंदर के खुद की पार्टी को तो नहीं जीताया लेकिन केजरीवाल जी को हरा दिया। ये गलत है, ये सरासर गलत है, क्योंकि केजरीवाल जी तो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए थे। इंडिया गठबंधन नो डाउट लोकसभा के लिए बना था, मोदी जी को उनकी औकात दिखाने के लिए, और वो औकात उनको 240 में निपटा कर दिखा दी। लेकिन फिर भी जब केजरीवाल जी को जेल में डाला गया था तब राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे। तो राहुल गांधी क्यों केजरीवाल को हराएंगे? क्या राहुल गांधी ने पूरे भारत में पिछले 11 साल में किसी को भी गिराया, किसी को भी मिटाया, किसी की राजनीति खत्म कर दी? ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले राहुल गांधी की सांसदी छीन ली, उनके ऊपर 25 से 30 केसेस लगा दिए, उनका घर छीन लिया, लेकिन राहुल गांधी डरे नहीं, राहुल गांधी झुके नहीं, राहुल गांधी हारे नहीं, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। तो राहुल गांधी क्यों केजरीवाल को गिराएंगे, है ना? तो वो तो दोनों मजबूत पार्टी थी। तो राहुल गांधी तो दिल्ली में लड़े हैं, उनका तो वोट शेयर भी बढ़ा है, उनका तो वोट शेयर बढ़ने से राहुल गांधी ने केजरीवाल को हराया, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन इस देश के अंदर पिछले 11 साल से हर बड़े नेता को, चाहे वो खुद की पार्टी का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो, उसको गिरा कौन रहा है, उसको मिटा कौन रहा है, उसकी राजनीति कौन खत्म कर रहा है, उनको हाशिए में कौन धकेल रहा है? चाहे आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, उनको परेशान किया जा रहा है उनकी पार्टी के द्वारा, है ना? वसुंधरा राजे को देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, वो नवीन पटनायक को देख लीजिए, सबको देख लीजिए, गिरा कौन रहा है? तो राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को नहीं हराया है। एक तो अरविंद केजरीवाल की खुद की थोड़ी कमजोरी थी, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं बिहार की राजनीति पे बात कर रहा हूँ, मैं बिहार की राजनीति पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी 24 तारीख को तो बिहार में जाने वाले ही हैं। अब इतनी क्या हड़बड़ाहट मच गई कि नीतीश कुमार जी को कल प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने आना पड़ रहा है। अब बताइए, क्या ये कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि चल क्या रहा है? देखिए मुलाकात के क्या मायने? नीतीश जी, देखिए क्यों जाना पड़ रहा है उनको, तो दोनों को मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों को डर है कि ये अगर मेरा सपोर्ट खींच लेंगे तो मेरी सरकार को प्रॉब्लम हो सकती है सेंट्रल में, और नीतीश जी को लगता है कि अब मेरी भी बारी है। तो दोनों एक दूसरे के साथ फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया पहले कि ये दोनों अंदर से डरे हुए हैं। तो डर क्या करवाता है आपको? अपने आप को मजबूत करवाता है कि मैं किस तरह से अपने आप को सेव करूं, किस तरह से अपने आप को मजबूत करूं। मैं ये लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, बिहार की राजनीति में भी कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को गिराना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर, जैसे लालू यादव की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो वो भी चाहते हैं कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कभी भी होना नहीं चाहिए। ये लालू यादव ने अभी भी कहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ पहले नीतीश जी जुड़े थे, तो वो लोग भी चाहते हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाए। तो नीतीश जी के पास तो अब तो जैसे नरेंद्र मोदी का अंतिम समय चल रहा है राजनीति का, वैसा नीतीश कुमार के साथ भी है। उनकी भी उम्र हो चुकी है और उनको, उनके बारे में भी ऐसी ऐसी मिथ्या बातें फैलाई जा रही है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि उनकी याददाश्त चली गई है, उनका अपने आप को कंट्रोल नहीं है। तो नीतीश जी क्या कर रहे हैं? नीतीश जी भी एक ऐसी चीज खोज रहे हैं, ऐसा सहारा खोज रहे हैं कि उन्हें लगता है कि मैं मेरे बेटे को भी अगर राजनीति में लेकर आऊं तो मेरी जो विरासत है उसको मैं बरकरार रख सकता हूं। तो दोनों साथ रहकर भी एक दूसरे के नहीं है,
लेकिन एक दूसरे के साथ रहकर खुद को मजबूत कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को कौन तोड़ रहा है और कौन गिरा रहा है, उसमें कौन जीत सकता है, इसकी कंपटीशन चल रही है। नीतीश जी भी कंपटीशन कर रहे हैं अपने आप को जिताने के लिए मोदी के सामने, और मोदी जी भी कंपटीशन कर रहे हैं कि नीतीश जी की वजह से मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरी सरकार ना गिर जाए। यही मुद्दा है बिहार के अंदर। और लालू प्रसाद यादव हो या इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी हो, उनके वहां पे कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए तो नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे खुले हैं। अमित शाह ने कहा था कि हमेशा के लिए दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए, तो उनको खोलने पड़े। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था कि इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस हो या आरजेडी के साथ गठबंधन करना हो तो नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद है। ऐसा राहुल गांधी ने तो नहीं कहा, ऐसा लालू यादव ने तो नहीं कहा। ये तो डंके की चोट पे अमित शाह ने कहा था कि आज के बाद एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की एंट्री कभी नहीं हो सकती, लेकिन वही उनको लेकर आए। तो ये क्या चल रहा है? दोनों डरे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से मतलब अपने आप को बचाना चाहते हैं। यही मुद्दा है, क्योंकि अगली बारी और अगला टारगेट खुद नीतीश कुमार है। ये पूरा बिहार जानता है, सिर्फ बिहार नहीं पूरा देश जानता है। और सभी लोग बोल रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद ये नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बाद ममता जी, और फिर राहुल गांधी को तो वो 365 डेज टारगेट करते ही रहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। यही राजनीति भारत में चल रही है। एक अकेला सब पर भारी ये दिखाना चाहता है कि एक एक को गिरा दूंगा, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े, साम दाम दंड भेद, वोटर लिस्ट बदलना पड़े तो उस पर डिलीशन करना पड़े तो करना पड़े, चाहे उसके रिपोर्ट्स आ जाए, उसके सबूत मिल जाए, उसके प्रमाण मिल जाए। चुनाव आयोग मेरी तरफ से लड़ेगा, चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देगा। इंडिया गठबंधन हो, विपक्ष को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं हर कूटनीति को अपनाऊंगा, और केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो या वसुंधरा जी हो, कोई भी हो, हर किसी को खत्म कर दूंगा। ये वादा करके मोदी जी आए थे और यही कर रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है। चलिए, ये बिहार की राजनीति पर बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि वहां पर क्या कुछ होगा, और नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जो मुलाकात कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं, और वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का शायद प्रोग्राम है 24 फरवरी को बिहार के अंदर, लेकिन उससे पहले ही नीतीश जी आ रहे हैं। इसके मायने क्या हैं? दिल्ली में जो है अभी मुख्यमंत्री का चयन भी होना है, उसमें भी अभी चर्चाएं मंथन जारी है। बिहार की राजनीति पे लोग क्या सोचेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा।